हेलो बच्चों, एसडीएस एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 1 के काव्य खंड के पाठ 1 कबीर के पद को पढ़ेंगे। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। कबीरदास द्वारा रचित पहले पद में बताया गया है कि जो लोग परमात्मा को एक न मानकर भिन्न मानते हैं उन्हें अज्ञानी बताया है। उनका यह भी मानना है कि मोह माया के बंधन से अलग रहकर ही मनुष्य निर्भय रह सकता है। अब हम कबीरदास जी का परिचय देते हैं। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं बीजक, जिसमें साखी, सबद एवं रमैनी संकलित हैं। इनकी मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुई। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में कहने में नहीं चूकते थे। कबीरदास को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीरदास ने देशाटन और सत्संग के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आँखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। अब हम पदों को देखते हैं। पहला पद है, हम तो एक एक करि जाना, दोई कहें तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एकई पवन एक ही पानी, एकई ज्योति समाना, एकई खाक गढ़े सब भांडे, एकई कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी उतरी तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरवाना, निर्भयी भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। अब शब्दार्थ पर ध्यान देंगे। एक का अर्थ यहाँ पर परमात्मा के लिए भी है और एक माने एक। दोई माने दो, तिन्ही उनको, दो जग नरक के लिए बोला गया यहाँ पे, ताहिन नहीं, समाना व्याप्त, खाक मिट्टी, गढ़े रचे बनाए, भांडे बर्तन, कोहरा कुम्हार, साना मिलाया, साना भी कहते हैं उसको, बाढ़ी बढ़ई, काष्ठ लकड़ी, घटी घड़ा, हृदय भी कहते हैं, अंतरी भीतर अंदर, धरे रखे, स्वरूपे स्वरूप, सोई वही, लुभाना लुब्ध हो जाना, गर्वाना गर्व करना या गर्व करता है, निर्भय भया निडर हुआ। प्रस्तुत पद कबीरदास द्वारा रचित है। कबीर जगत और ब्रह्म दोनों को दो पृथक अस्तित्व नहीं मानते। वे एक ही परम तत्व की सत्ता स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार संसार के रचयिता एक परमात्मा है। संसार के सभी रूपों में एक ही सत्ता विद्यमान है। ये भाव व्यक्त करते हुए वे कहते हैं कि हम तो एक एक करि जाना, दोई कहें तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। कबीरदास कहते हैं हम तो इस परमात्मा को एक ही मानते हैं। जो लोग उस परम तत्व को आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्म आदि दो अलग अस्तित्व मानते हैं, उन्होंने वास्तव में परमात्मा को जाना ही नहीं है, पहचाना ही नहीं है। उनके लिए यह संसार नरक है। तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। जिसने संसार को नहीं पहचाना उनके लिए
परमात्मा को नहीं जाना उनके लिए संसार नरक है। फिर एक ही पवन, एक ही पानी, एक ज्योति समान। वो कहते हैं कि अज्ञानतावश वे एक को दो मान बैठे हैं, एक परमात्मा को दो मान बैठे हैं। कहते हैं कि पूरी सृष्टि में एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। वे कहते हैं कि पूरी सृष्टि में पवन एक है, जल भी एक है, उसी तरह ही परमात्मा की ज्योति समस्त संसार में व्याप्त है। एक ही खाक गढ़े सब भांडे, एक ही कौरा साना। इस संसार के जो रचयिता हैं परमात्मा, वे भी एक हैं। उन्होंने ही सभी का निर्माण एक ही मिट्टी से किया है, अर्थात सभी का निर्माण एक ही मिट्टी से हुआ है तथा उन्हें एक ही कुम्हार ने बनाया है। कहने का मतलब ये है कि सभी मानवों का निर्माण जल, नभ, अग्नि और 5 तत्वों से हुआ है तथा उनका निर्माता भी एक ही है। फिर जैसे बाढ़ काष्ठ की काटे, अग्नि न काटे कोई। जिस प्रकार से बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है किंतु उसमें निहित अग्नि को नहीं काट सकता, उसी प्रकार से मनुष्य का शरीर नश्वर है किंतु उसमें निहित जो आत्मा अमर और अकाट्य है। हे परमात्मा, सभी प्राणियों में तू ही व्याप्त है। सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। परमात्मा सभी प्राणियों में तू ही व्याप्त है, तू भी समाया हुआ है। फिर माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्वाना। कबीरदास यहाँ पर मनुष्य को संबोधित करते हुए कहता है कि हे मनुष्य, इस संसार के माया मोह को देख करके ये सारा संसार लुब्ध हो गया है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्वाना। हे मनुष्य, तू इस संसार के मोह माया में पड़ करके अपने आप पे गर्व क्यों कर रहा है। प्रभु प्रेम के दीवाने कबीर कहते हैं, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं, प्रभु प्रेम में दीवाने कबीरदास कहते हैं कि जो लोग माया मोह से मुक्त हो जाते हैं वे निर्भय हो जाते हैं। उन्हें किसी प्रकार का भय, ना तो वे डरते हैं और ना उन्हें भय भी व्याप्त नहीं होता। यहाँ कुछ विशेषताएं बताई गई हैं, विशेष बातें बताई गई हैं। जैसे जिन नाहिन पहचाना, काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, नर गरवाना कहे कबीर दीवाना। इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है और ये जो पद है पूरी तरह गेय और संगीतात्मक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक वीडियो देखने के लिए STS एजुकेशन अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।